लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था अपना नर्वस सिस्टम का सब यूनिट। तो आज का हमारा नेक्स्ट सब यूनिट है यूनिट फर्स्ट का। तो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो अब ये जो सब यूनिट है ये आपका सेकंड सब यूनिट है। इसमें हमने सबसे पहले अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। देन उसके बाद हमने कंट्रैक्शन ऑफ मसल, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ना है, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मसल होता क्या है? तो मसल होते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं गट्ठे और प्रोड्यूस करते हैं फोर्स। अब ये जो फोर्स होती है ये कब होती है? ड्यूरिंग जब हम वर्क कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये क्या होती है कि मतलब ये जो मसल होते हैं कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, तो उस वक्त ये फोर्स प्रोड्यूस होती है। देन उसके बाद अब ये जो मसल की जब हम बात करेंगे तो मसल फाइबर्स होते हैं, बंडल्स ऑफ मसल सेल्स होते हैं ये, और सराउंडेड होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू से। देन उसके बाद अब ये जो प्रोटेक्टिव टिश्यू हैं ये कौन कौन से हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मसल जो होता है वो लार्जेस्ट सॉफ्ट टिश्यू होता है। सॉफ्ट टिश्यू होता है किसका? म्यूकोस्केलेटल सिस्टम का। अब ये जो म्यूकस नहीं, मसल जो है ये डराइव कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, म्यूसिलस। म्यूसिलस का मतलब ही है लिटिल माउस। तो आप जब भी अपनी मसल को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक लिटिल माउस। तो तभी ये जो वर्ड है ये लैटिन से लिया हुआ है, म्यूसिलस। और जब भी ये मतलब कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, रिलैक्सेशन वगैरह करता है, शॉर्टनिंग एंड स्ट्रेचनिंग जब होती है इस मसल की, तो उस वक्त एटीपी का यूज़ होता है। तो आपको पता ही है जब हम कोई भी काम करेंगे तो अल्टीमेटली एटीपी का हम यूज़ करेंगे। जो हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, मींस ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के मॉलिक्यूल हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देन उसके बाद अब मसल की हमने बात की तो मसल सिस्टम का भी होगा। जब हम मसल सिस्टम की बात करेंगे तो मसल ऐसा सिस्टम जिसके पास क्या है? मसल टिश्यू हों। अब इसमें बंडल्स ऑफ फाइबर आ जाते हैं और मोस्टली अबंडेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं इनके पास मसल होते हैं। जब हम अपनी बात करेंगे तो हमारे पास कितने हैं? 639 सेपरेटेड मसल होते हैं हमारे पास। देन उसके बाद अब ये जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं कि 50 to 60% जो बॉडी का वेट है उसमें ये क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। देन उसके बाद अब मेजॉरिटी जो मूवमेंट होती है वो किसकी होती है? जब भी हम कोई वर्क कर रहे होते हैं तो ये मसल टिश्यू की होती है। तो जब हम मसल के बारे में स्टडी करेंगे तो हम उस स्टडी को बोलेंगे मायोलॉजी। मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मसल। तो उसके बाद एक मायोजेनिन है, मायोजेनिन ये क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं या चाइल्डहुड या टीन एज में होते हैं तो ये जो मायोजेनिन होता है ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, और ट्रांसक्रिप्शन से हमारी मसल की क्या होती है? डेवलपमेंट होती है। अब कुछ टर्म्स हैं किसके रिलेटेड, इस मसल के रिलेटेड आपको वो पता होनी चाहिए, तो बाद में ये ना हो कि आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाए। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो पहली टर्म है सार्कोलीमा। सार्कोलीमा हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। हम किसकी? मसल के जो सेल हैं उनकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सार्कोलीमा बोलेंगे। अब उसी मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा तो उसी साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। देन उसके बाद अब साइटोप्लाज्म के अंदर और भी ऑर्गेनेलीज वगैरह होंगी, एंड माइटोकॉन्ड्रिया होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम मसल की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। और जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद अब कुछ स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे, कुछ कनेक्टिव टिश्यू आएंगे जो मतलब कवरिंग करके रखते हैं एंटायर मसल की, मसल फाइबर की, या इंडिविजुअल मसल फाइबर को क्या करके रखते हैं? कवर करके रखते हैं। तो उसके हिसाब से भी वो जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके अलग अलग नाम हैं। पहली है एपीमाइसीम, माइसीम। एपीमाइसीम क्या करती है कि सराउंड करती है पूरे के पूरे मसल को, क्या करती है? ये सराउंड करती है। देन उसके बाद पेरीमाइसिम जो सराउंडेड करती है बंडल ऑफ मसल फाइबर। बंडल्स ऑफ जो मतलब मसल के अंदर होते हैं, बंडल्स बने हुए होते हैं, वो आपको मैं फिगर में बताऊंगा कि कैसे बंडल बने हुए हैं। तो उनको क्या करके रखता है? ये कवर करके रखता है कि, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये एक मिडल एरिया है।
देन जो सबसे इनर मोस्ट जो होती है, जो एक इंडिविजुअल फाइबर को कवर करके रखती है, तो हम उसको बोलेंगे एंडोमाइसियम बोलेंगे, एंडोमाइसियम। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये आपको पता ही है, ये हमारा हो गया आर्म, और आर्म की हम देखने जा रहे हैं मसल। तो ये जो मसल होती हैं हमारी बोन के साथ, ये किसकी वजह से अटैच रहती हैं? टेंडन की वजह से अटैच रहती हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हो कि पूरी की पूरी मसल जो है वो किसने कवर की हुई है? एपीमाइसियम ने की हुई है। एपीमाइसियम के अंदर हैं क्या बंडल्स नज़र आ रहे हैं आपको, एक बंडल, दो बंडल। तो आपको ये जो एक बंडल हो जाएगा, ये किसने कवर किया? पेरीमाइसियम ने इसको कवर किया हुआ है। देन उसके बाद जो इंडिविजुअल बंडल होगा, ये आपको आगे की तरफ नज़र आ रहा है, जहाँ पे मसल फाइबर सेल लिखा हुआ है। तो इसको कवर किसने किया हुआ? एंडोमाइसियम ने सेल कवर करके रखा हुआ। तो इसके बीच ये ब्लड मतलब जो भी स्पेस वगैरह होती हैं, तो इनमें क्या है कि ये ब्लड वेसल्स होती हैं। देन उसके बाद अब हमारी जो मसल होती हैं उनका काम क्या होता है? तो सबसे पहले लोकोमोशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन का काम करती है ब्लड वेसल की, जो स्मूथ मसल्स में होती है। परसिस्टेंसिस जो डाइजेस्टिव ट्रैक में मैंने आपको बताया था कि जो स्मूथ मसल जो होती हैं वो क्या करती हैं? एक वेव लाइक मोशन शो करती हैं, किसको? पैसेज ऑफ फूड को लेके। देन उसके बाद कार्डिक मोशन आपको पता ही है कि ये मायोजेनिक जो मसल होती हैं ये ऑटोमेटिक क्या करती हैं कि पंप कर सकती हैं। तो इसी वजह से हम आर्गन को क्या कहेंगे? पंपिंग आर्गन भी बोल सकते हैं। तो ये जो कार्डिक मोशन होती है, जो कार्डिक मसल होती हैं, ये वहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऑटोनॉमस होते हैं, ऑटोनॉमस बीटिंग होती है इनकी। देन उसके बाद पोस्चर मेंटेनेंस मींस जो मसल की टोन्स होगी, बॉडी की टोन्स होगी, शेप्स वगैरह, तो वही ये भी क्या कर सकते हैं? मसल जो होते हैं मेंटेन रख सकते हैं। अब जिस बंदे की जितनी मसल अच्छी होंगी तो उसकी फिजिक्स उतनी अच्छी होगी, जिसकी नहीं होगी तो उसकी कम होगी। तो इट मीन्स जो मतलब जो मसल हैं ये क्या कंट्रोल करके रख सकती हैं? पोस्चर को कंट्रोल करके रख सकती हैं और मसल टोन को कंट्रोल करके रख सकती हैं। देन उसके बाद जब भी हम मतलब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, उसके उसके बाद वहाँ पे कंट्रैक्शन भी होगी, रिलैक्सेशन भी होगी, तो वहाँ पे 75% जो एनर्जी है वो यूज़ हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो जब भी हम मतलब काम करेंगे या फिर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, तो उस वक्त जो हीट रिलीज़ होती है। देन उसके बाद स्ट्रेटिएशन का मतलब ही यही है कि खिंचाव कि मसल जो मतलब जो स्केलेटल सिस्टम होता है या कार्डिक मसल होता है, तो ये होते हैं, इनमें क्या होता है कि स्ट्रेटिएशन होती है। मतलब जो फाइबर वगैरह होते हैं वो खींचे हुए होते हैं। कैसे खींचे हुए होते हैं? और ट्रांसफ़र की तरफ खींचे हुए होते हैं, नॉट हॉरिजेंटल। ये ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं और ओब्लिक भी हो सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटिएशन होती है ये एब्सेंट किस में होती है? मसल, स्मूथ मसल में एब्सेंट होती है। अब न्यूक्लियस की जब हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो मसल में होगा, स्मूथ मसल में और कार्डिक मसल में, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा। तो जब हम स्केलेटल मसल की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब आ जाएंगे, हमारे पास मल्टी न्यूक्लियर, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। देन उसके बाद ट्रांसवर्स ट्यूब ये जो मतलब ये होती है कि डेवलप होती है, स्केलेटल सिस्टम में भी डेवलप हो जाती है और कार्डिक मसल में भी डेवलप हो जाती है। अब ये जो ट्रांसफर ट्यूब है ये किसके लिए होती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैल्शियम। और आपको पता ही है कि कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होती है? हमारी मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। और ये जो मतलब ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब होती है या टी ट्यूब्यूल्स जिसको बोल सकते हैं, ये कहाँ पे एब्सेंट होती है? मसल, स्मूथ मसल में एब्सेंट होती है। इंटरकलेटेड डिस्क वो डिस्क जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये आगे भी मैं डिस्कस करूँगा, ये नीचे आप देख सकते हो। तो ये ऐसी मतलब इंटरकलेटेड डिस्क होती है जहाँ पे नर्व और मसल का क्या होगा कि इंट्रैक्शन होगा, जंक्शन होगा ये किस्म का। देन उसके बाद कंट्रोल। आप कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं? तो जो हमारी जो बॉडी होती है, जो मसल होते हैं स्केलेटल मसल, वो क्या होते हैं? वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं। मतलब हम जब चलते हैं तो हमारी मसल क्या करती हैं? काम करती हैं, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो जब ये सारी की सारी क्या करते हैं कि मतलब हम इनवॉलेंट्री इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देन उसके बाद जब जो स्मूथ मसल फाइबर हैं, जो कार्डिक मसल हैं, वो क्या शो करती हैं? इनवॉलेंट्री कंट्रोल शो करती हैं। वो खुद ब खुद उनकी जो एक्टिविटीज़ होगी वो शो होगी। जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया, कभी कभी हमारे थोड़ा मतलब कान में भी मतलब ऐसा होता है कि मसल क्या हो रही है कि कंट्रैक्शन वगैरह हो रही है, कुछ कुछ मसल में भी होता है। तो वो इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे बस में नहीं होती। तो वॉलेंट्री वो होती हैं जो हमारे बस में हो। जैसे कोई भी बंदा चल रहा है, रनिंग कर रहा है, तो अपने मतलब वो अपने डिज़ायर के लिए चल रहा है, तो इस इट मीन्स जो स्केलेटल मसल है वो क्या शो कर रही हैं? वॉलेंट्री
कंट्रोल शो कर रही हैं। अब उसके बाद जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक कंप्लीट किया तो उसको थोड़ा इसके साथ रिलेट करके देखते हैं। तो आपको पता ही है कि मैंने आपको मोटर नर्व के बारे में बताया था कि मोटर नर्व वो होती है जो क्या करती है कि इंफॉर्मेशन को लेके आती है, कहाँ से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आती है। अब ये यहाँ पे मोटर नर्व और माइक्रोफाइब्रिल्स क्या होंगे कि ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होंगे। और गैप भी होंगी, जिस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलेंगे। और यही साइनेप्सिस क्या करती हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करती हैं। एक तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन और दूसरा मसल्स में भी ये क्या करती हैं कि मतलब न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करती हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होता है तभी तो मतलब जो अफेक्टर आर्गन होगा वो शो करेगा अपनी एक्टिविटीज़। तो ये इसमें भी क्या होती हैं कि सिनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं जो रिलीज़ करती हैं न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट करती हैं थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। तो मसल फाइब्रिल्स होते हैं, उनके उनके पास रिसेप्टर होता है। वो जो रिसेप्टर होते हैं इनके साथ बाइंड करते हैं और तभी जो आयन की मतलब जो आयन का फ्लो होगा या इनवार्ड होगा या आउटवार्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये आप देख सकते हो कि कहाँ से मतलब इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन लेके आ रहे हैं। आप ये देख सकते हो प्लेट नज़र आ रही है, मोटर नर्व प्लेट नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि कैसे जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो सक्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद जो मसल है वो अपनी एक्टिविटीज़ शो कर रही है। तो इस किस्म से ये जो मतलब ये अब एक्टिविटीज़ शो होगी तो क्या होंगे, चैनल्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल हो गया, पोटाशियम चैनल हो गया, कैल्शियम चैनल हो गया, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो इट मीन्स वो एक कोलैबोरेट करके मतलब क्या करते हैं कि फंक्शन शो करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, मैंने एक और डायग्राम बताई हुई है इधर। तो ये आ रहे हैं ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर वेजिकल्स, ये आगे गेट और ये आगे कैल्शियम एक्सॉन सिम्बैटिक। ये आपको पता ही है कौन कौन से पार्ट हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो अंदर आ रहे हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर आकर ये रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर देता है और उसके बाद चैनल हो जाते हैं ओपन। और उसके बाद क्या होती है कि सोडियम जो होता है वो इनवार्ड की तरफ क्या करता है, फ्लो अपना स्टार्ट कर देता है। तो जब ये क्या होगा, हो जाएगा न्यूरो ट्रांसमीटर डिग्रेड हो जाएगा, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हम एसिटाइल कोलिन की बात करेंगे तो एसिटाइल कोलिन को कौन करता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रिएज एंजाइम करता है जो ब्रेक डाउन कर देता है किसकी, एसिटाइल और कोलेस्ट्रॉल में कर देता है। दोबारा से ये साइटोप्लाज्म में चले जाती हैं और फिर से दोबारा क्या करते हैं, तैयार करते हैं साइटोप्लाज्म। अब जब इसकी ब्रेक होगी तो ये जो गेट होंगे ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। अब हमारा जो है वो मेन टॉपिक वो क्या है कि स्केलेटल जो मसल होते हैं उसको हमने देखना है। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम मसल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हर एक मसल जो होती है वो एक मतलब सिंगल यूनिट होता है मसल सेल का, जो फाइबर्स होते हैं सिंगल यूनिट मसल सेल का होता है। और वही यूनिट होता है किसका, कंट्रैक्शन का, क्योंकि अल्टीमेटली उसको कंट्रोल करना पड़ता है रिलैक्शन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और ये जो मसल फाइबर होते हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं विद मेनी न्यूक्लियाई, जैसे आपने ऊपर डिस्कस किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलीमा, साइटोप्लाज्म, सार्कोलीमा एंड साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। और ये जो सार्कोप्लाज्म होते हैं ये अबंडेंट होते हैं पैरेलल थ्रेड लाइक माइक्रोफाइब्रिल्स जो रन करते हैं पैरेलल फैशन में। ये आप देख सकते हो, ये वाला ये आप देख सकते हो। तो उसके बाद अब हम और फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब जो ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये दो तरह की प्रोटीन इनके पास होती हैं। अब वो प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, माइसिन प्रोटीन एंड एसिन प्रोटीन। अब माइसिन जो होती है वो कहाँ पे होती है, जो थिक फिलामेंट्स होंगे वो आगे मैं आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बता दूंगा कि माइसिन कहाँ पे होती है और एसिन कहाँ पे होती है। तो ये जो मायोसिन होती है ये मायोसिन कहाँ पे होती है, थिक फिलामेंट होती हैं उससे, मतलब ये जो थिक फिलामेंट होते हैं ये बने हुए होते हैं किससे, मायोसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अब जो थिन फिलामेंट हैं वो किससे बने हुए होते हैं, एसिन से बने हुए होते हैं या ट्रिप्टोपोनिन से बने होते हैं या ट्रिप्टोमाइसिन से बने हुए होते हैं। अब उसके बाद आप स्ट्रेटिएशन देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब ये जो मसल हैं ये एक दूसरे का साथ खिंचे हुए हैं। तो हम थोड़ी सी इधर डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सार्कोलीमा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफाइब्रिल्स ये आप देख सकते हो, न्यूक्लियस हो गया। अब ये हो गया लाइट बैंड एंड डार्क बैंड। अब ये लाइट बैंड क्या है तो डार्क बैंड क्या है। लाइट बैंड को हम ए बैंड बोलेंगे और लाइट बैंड को हम आई बैंड बोलेंगे और डार्क बैंड को ए बैंड बोलेंगे।
उसके बाद स्ट्रेटिएशन आप देख सकते हो कि अब जो बैंड हैं वो इस तरीके से मतलब होते हैं। ये आप देख सकते हो जेड डिस्क, एच जोन, जेड डिस्क का मतलब होता है जिग जैग। तो ये जो जेड होते हैं ये मतलब जो जेड जिग जैग डिस्क होती है ये आई बैंड होता है। और ये क्या होता है कि मतलब ये जो आई बैंड होता है ये क्या होता है कि लाइट कलर में होता है। जो आई बैंड होता है वो क्या होता है डार्क कलर का। आप ये देख सकते हो यहाँ पे थिन और थिक फिलामेंट क्या होते हैं ओवरलैप होते हैं। तो ये आप एम लाइन भी देख सकते हो, आई लाइन भी देख सकते हो। तो इस पूरे के पूरे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर बोलेंगे। ये आप देख सकते हो बिल्कुल डायग्राम में क्लियर है, बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ये थिन फिलामेंट, थिन एसिन फिलामेंट, थिन एसिन फिलामेंट, थिक माइसिन फिलामेंट, आप ये देख सकते हो कि ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। कहाँ पे ओवरलैप हो जाते हैं, ए बैंड में हो जाते हैं। और जोन कौन सा होता है, एच जोन होता है। तो एच शेप में ये कुछ बना रहे हैं, आप देख सकते हो ये। तो तभी इसको क्या बोलते हैं, हम एच जोन बोलते हैं। उसके बाद आगे और थोड़ा सा मतलब और अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो थिन थिक फिलामेंट होंगे वो ऐसे होंगे, जो थिन फिलामेंट होंगे वो ऐसे होंगे। ये आपको इंक कलर में आप देख रहे हैं कि थिन फिलामेंट है। और जो रेड कलर में है ये कौन से हैं, थिक फिलामेंट हैं। तो ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल सार्कोमियर। तो और ज़्यादा डिटेल में करेंगे बात तो ये जो मतलब जो थिक फिलामेंट होते हैं उनके पास टेल और हेड होगा। ये देख सकते हो आप, माइसिन हेड हो गया। देन उसके बाद अब माइक्रो फिलामेंट, थिन फिलामेंट की बात करेंगे। तो थिन फिलामेंट के पास मैंने आपको बताया था कि एसिन प्रोटीन होती है, ट्रिप्टोमाइसिन होती है, ट्रिप्टोपोनिन कम्प्लेक्स होता है, जो ट्रिप्टोपोनिन का प्रोटीन भी हम बोल सकते हैं। तो ये इनकी कंपोजिशन से यही जो मतलब जो फिलामेंट होते हैं ये बने हुए होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सबसे पहले एसिन जो आपको इंक कलर में नज़र आ रहे हैं। देन उसके बाद ट्रिप्टोमाइसिन ये ऑरेंज कलर में, एंड ट्रिप्टोपोनिन कम्प्लेक्स, जो कम्प्लेक्स किसके साथ बनाया हुआ है, इन्होंने एसिन प्रोटीन के साथ बनाया हुआ है। तो तभी हम इसको बोलते हैं ट्रिप्टोपोनिन कम्प्लेक्स बोल देंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है। देन उसके बाद बैंड की और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बैंड के बारे में और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अब ये जो बैंड होते हैं, तो आई बैंड को जैसे मैंने ऊपर बताया ये क्या होते हैं, लाइट बैंड होते हैं। और ये एक्सटेंड करते हैं फ्राम एज टू, मतलब एज टू एज क्या करते हैं, क्या करते हैं कि मतलब स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेटिएशन होती है इनमें, खिंचे हुए होते हैं। तो आई बैंड आप ये देख सकते हो, आई बैंड ये वाला। तो यहाँ पे क्या होती है कि थिन और थिक फिलामेंट की क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। ये आप देख सकते हो। ए बैंड में ओवरलैपिंग होती है। थिन और थिक फिलामेंट की क्या होती है कि ओवरलैपिंग होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, डार्क बैंड बोलते हैं। तभी इनके मतलब इनका नाम ही ऐसा है कि डार्क बैंड है। देन उसके बाद अब डार्क बैंड इसलिए है क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखा हुआ तो उनको डार्क कलर नज़र आया होगा, तभी इनको डार्क जोन दिया हुआ है। ये नहीं है कि अपनी तरफ से दिया हुआ है। ये आप देख सकते हो और अच्छे से, सार्कोलीमा, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोफाइब्रिल्स, ये दोबारा मैंने शायद लगा दी है। देन उसके बाद जेड जोन, जेड लाइन जिनको बोलते हैं, जेड जोन नहीं जेड लाइन। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि माइसिन फिलामेंट क्या होते हैं, हेड मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं जेड जोन में, जेड लाइन में। ये देख सकते हैं आप जेड लाइन में, या जेड डिस्क बोल सकते हैं जिसको। उसके बाद एक और बैंड होता है जहाँ पे मतलब थिन और थिक फिलामेंट क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे ये एच बैंड हो गया, ये वाला एच बैंड, जस्ट वेट, ये यहाँ पे और अच्छे से। तो ये वाला हो गया एच जोन। और यहाँ पे मतलब ए बैंड, ए जो डार्क कलर है, और यहीं पे क्या होती हैं कि एम लाइन होती हैं, मेडियन लाइन होती हैं, ये आपको ये नज़र आ रही हैं। तो ये हो गया हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन मसल्स। तो उसके बाद सार्कोमियर्स मतलब जेड लाइन से लेके जेड लाइन टू जेड से लेके जेड तक, ये आप देख सकते हो, जेड से लेके जेड तक इसको हम बोलेंगे सार्कोमियर्स बोलेंगे। इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। उसके बाद थोड़ा सा क्रॉस ब्रिजेस के बारे में देखेंगे कि क्रॉस ब्रिजेस किस वजह से होते हैं। तो जब भी एक्टिवेटेड जो मायोसिन हेड होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, बाइंडिंग साइट ऑफ एसिन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी वजह से एक ब्रिज की फॉर्मेशन होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलेंगे। ये आप देख सकते हो, ये वाला प्लेन ए एंड देन प्लेन
प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी एंड प्लेन डी। तो इस तरीके से क्या होती है कि इनकी जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है डायग्राम में आप देख सकते हो। अब इसी में एक और चीज़ आती है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्या होती है कि स्लाइड एक्शन जो होता है किसका, मतलब जो मतलब मायोसिन और एसिन मालिक्यूल का होता है। तो ये मतलब 1000 टाइम के लिए होता है, 1000 मतलब 1000 मरतबा ये होता रहता है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि पावर स्ट्रोक कहते हैं। अब जितनी पावर जिसकी ज़्यादा होगी तो इतने मतलब क्या होंगे, क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। देन उसके बाद अब जो मसल होता है वो रिस्पॉन्स किस तरीके से करता है। तो मैंने आपको ऑल एंड नन प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो सिमिलरली ये जो मसल होता है ये भी मतलब ऑल एंड नन प्रिंसिपल को क्या करता है, ओबे करता है। मतलब ये ऑल एंड नन प्रिंसिपल को की बेसिस पे भी ये मतलब क्या करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। उसके बाद अब कोई मसल फाइबर क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा तो वो कंट्रैक्ट पूरे तरीके से हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आधा मसल फाइबर होगा तो पूरा का पूरा जो मसल होगा वो मतलब जो मसल फाइबर होगा वो पूरे का पूरा कंट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसमें आते हैं कि मोटर यूनिट होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, ऑल एंड नॉन मैनर को क्या करते हैं कि फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ऑल एंड नॉन प्रिंसिपल। उसके बाद थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तो मसल क्या होंगे, मतलब मसल की क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी। ट्विचिंग क्या होगी, शॉर्ट कंट्रैक्शन जो भी होती है स्टिमुलेशन के दौरान, मोटर न्यूरॉन के दौरान, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंस्ट्रक्शन वगैरह होती है जो मसल के पास लेके आती है, तो हम उसको ट्विचिंग बोलते हैं। लेटेंट पीरियड हो गया स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्डिंग मसल कंट्रैक्शन। स्टिमुलस हुआ देन उसके बाद मसल ने क्या किया, कंट्रैक्शन की, तो हम उस पीरियड को कैसे कह सकते हैं, लेटेंट पीरियड कह सकते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया था, कहाँ पे, ये न्यूरॉन में बताया था। तो सिमिलरली ये रिफ्रैक्टरी पीरियड वही है। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होता है कि इमीडिएट जो कंट्रैक्शन होती है मसल की, जो मसल के मतलब रिस्पॉन्स नहीं करता, तो हम उसको क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्टरी पीरियड है। तो ये कुछ मतलब जो ट्विचिंग वगैरह होती है ये आप देख सकते हो। लेटेंट पीरियड आप देख सकते हो जहाँ पे जो क्या होती है कि स्टिमुलस हो रहा है, उसके बाद पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन, देन पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। तो आगे ये मसल की टाइप है। लेटेंट पीरियड में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मसल में ऐसा होता है, गैस्ट्रोनीमस में ऐसा होता है, सोलिनस में ऐसा होता है। तो ये होती हैं मतलब अलग अलग, इनका जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। देन उसके बाद कंट्रैक्शन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अब ये कल हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रैक्शन जो होती है मसल की वो किस तरीके से होती है। तो इसमें आपको अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है बिल्कुल, मैंने इजी करके बताया हुआ, आपकी बुक पे बहुत मुश्किल दिया हुआ है। तो आपको मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूँगा, आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मतलब लेक्चर कंप्लीट होंगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगा। और ख़ास तौर पर आप जो मैंने पीछे पढ़ाया हो उसको देखते रहना, नज़र मारते रहना। तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो पूछिए मेरे से।